कुश्ती के खेल में नियम यह है कि एक खिलाड़ी विरोधी प्लेयर को अगर 5 सेकंड से ज्यादा वक्त तक मुश्किल में डाले रखता है तो खिलाड़ी को पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। महिला पहलवान 3 महीने से ज्यादा वक्त से बृजभूषण शरण सिंह को मुश्किल में डालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी खुद को ही हारा हुआ महसूस कर रही हैं। वजह यह है कि बृजभूषण राजनीति का वो धोबी पछाड़ दांव जानता है जो खिलाड़ी पहलवान नहीं सीख सकते। इस फिल्मी डायलॉग की अतिशयोक्ति को थोड़ा अलग रख दें तो सच यही है कि अंदाज बृजभूषण सिंह का भी यही है। मेरा पूजा है, अलग से मैं पूजा वूजा नहीं कर पाता। जब तक साइकिल चलाता हूँ हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ, आधा घंटा चलाता हूँ, 14 मिनट 14-15 बार हनुमान चालीसा हो जाता है, वही करके टीका उका लगा लेता हूँ। बीते 35 साल में बृजभूषण तमाम चुनौतियों के बावजूद लगातार ताकतवर ही हुए हैं और इस ताकत की कहानी की शुरुआत उस मोड़ से होती है जब अचानक उनके सियासी गुरु ने उन्हें बीजेपी के टिकट पर विधान परिषद का चुनाव लड़ने को कहा। उन्होंने समझाया कि इलाके की जाति समीकरण एक हिंदू नेता चाहते हैं और ये कमी वो पूरी कर सकते हैं। बृजभूषण महज चंद वोटों से विधान परिषद का चुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपना लिया। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय बृजभूषण का संबंध अशोक सिंघल, उमा भारती जैसे नेताओं के साथ साथ तमाम साधु संतों से हुआ और उनकी धाक जमने लगी। और आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान कुछ दिन वो सारथी यानी गाड़ी चलाते हुए भी दिखे। इक्यानवे तक मेरा बहुत कुछ रोल हो चुका था। आडवाणी जी की मैंने यात्रा, हाँ नहीं रथ यात्रा नहीं, मैंने अपने गाड़ी पर बैठा करके वैशाली से ला करके गाड़ी पर ला करके फैजाबाद से फिर लखनऊ मैंने किया था। और उस समय मेरी जान पहचान कार सेवा के दौरान उमा भारती से हो चुकी थी, मैंने उनकी मदद किया था। अशोक सिंघल जी मुझे पुत्रवत मानते थे, परमहंस जी मुझे पुत्रवत मानते थे, अवैधनाथ जी मुझे पुत्रवत मानते थे, क्योंकि मेरा अयोध्या में बहुत प्रभाव था। 1991 में बीजेपी ने बृजभूषण को बिना मांगे टिकट दिया। उस वक्त तक पुलिस लाइन में उनकी हिस्ट्री शीट खुल चुकी थी। उन पर 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे, लेकिन बीजेपी ने उनको रॉबिन हुड कहकर बचाव किया। बृजभूषण के सामने गोंडा लोकसभा सीट पर कट्टर दुश्मन और कांग्रेस नेता आनंद सिंह थे। आनंद सिंह बुरी तरह परास्त हुए। बृजभूषण का सियासी कद अचानक बढ़ गया। इस बीच राम जन्मभूमि आंदोलन के वक्त जब कार सेवकों ने विवादित ढांचा ढहाया तो ज्यादातर के पास कोई औजार नहीं था। उस वक्त बृजभूषण ने कार सेवकों तक गहती फावड़ा पहुंचाने का काम किया। एक तरफ सरकारी ठेकों से बहते पैसे की हिस्सेदारी तो दूसरी तरफ बढ़ते राजनीतिक रसूख ने बृजभूषण को गोंडा, बस्ती, बहराइच का बाहुबली बना दिया, जिसे कुछ लोगों ने डॉन कहा, कुछ ने रॉबिन हुड, कुछ ने अपराधी तो कुछ ने नेता। और बृजभूषण का कद कैसे धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, इसका पता पहली बार लोगों को तब चला था जब टाडा केस में उन्होंने जेल में रहते हुए अपनी पत्नी केतकी सिंह को गोंडा लोकसभा सीट से आनंद सिंह के खिलाफ ही 80,000 से ज्यादा वोटों से जीत दिला दी। इसके बाद उनका जलवा लोगों ने 2004 में उस वक्त देखा जब उन्हें बलरामपुर सीट से टिकट दिया गया। इस सीट से लगातार 2 बार बाहुबली रिजवान जीत रहा था। बलरामपुर सीट से ही कभी अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। बिल्ली नहीं बलवान चाहिए, उमर नहीं रिजवान चाहिए के नारे फिजाओं में गूंज रहे थे। चुनौती मुश्किल थी, लेकिन बृजभूषण ने रिजवान को ऐसी पटखनी दी कि वो कभी लोकसभा नहीं पहुंच पाए। संयोग देखिए कि 2004 में उनकी जगह गोंडा से घनश्याम शुक्ला को उम्मीदवार बनाया गया। मतदान वाले दिन ही शुक्ला की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने बृजभूषण को बुलाया और आशंका जताई कि उन्हीं ने यह हत्या कराई है। जब मैं गया चुनाव जीत करके तो अटल जी को ये लोग भर चुके थे मेरे खिलाफ, और जाते ही हम और आदित्यनाथ जी खड़े थे। जैसे अटल जी आ रहे थे मैं दौड़ करके गए, पैर छुआ, उन्होंने छड़ी से रोक दिया और उन्होंने कहा मरवा दिया। मैं समझ नहीं पाया। हमने कहा क्या? कहीं मरवा दिया? उनका किसको? कहीं उसको? उनका किसको? कहीं गोंडा से कौन लड़ेगा? हम कहा घनश्याम शुक्ला। कहीं हाँ। हम कहा अटल जी। मैं भगवान समझता था, आपको भगवान समझता था।
इसके बाद बीजेपी में ब्रजभूषण के दिन खराब आना शुरू हुए। नाराजगी के बीच 2008 में उन्होंने यूपीए सरकार के खिलाफ विपक्ष के महत्वपूर्ण विश्वास प्रस्ताव में अपनी ही पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर दी। बीजेपी ने निष्कासित किया तो ब्रजभूषण समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ गए और कैसरगंज सीट से लोकसभा पहुंच गए। दिलचस्प ये कि 2014 में जिस वक्त देश मोदी लहर पर सवार था, खुद नरेंद्र मोदी ने ब्रजभूषण को बीजेपी में आने का न्योता दे दिया। दरअसल हिंदुवादी विचारधारा के करीब रहे ब्रजभूषण समाजवादी पार्टी में खुद को मिसफिट मान रहे थे। दूसरी तरफ बीजेपी को गोंडा बस्ती के इलाके में उनकी जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि उस इलाके की 3 लोकसभा और 12 विधानसभा सीटों पर ब्रजभूषण का प्रभाव माना जाता है। अयोध्या के साधु संतों में उनकी अच्छी पैठ है जो मुद्दों और पार्टी से अलग है। यही वजह है कि बाढ़ राहत के मुद्दे पर ब्रजभूषण योगी आदित्यनाथ की आलोचना कर देते हैं तो कभी बीजेपी की आंख में चुभने वाले आजम खान की तारीफ कर देते हैं। इसी तरह वो पार्टी लाइन से अलग बाबा रामदेव के खिलाफ खुलकर बोलने से नहीं घबराते। दरअसल ब्रजभूषण ने तमाम आपराधिक इतिहास के बावजूद अपने किस्से में बीजेपी की कहानी को इस तरह से मिला दिया है कि चुनावों के वक्त बीजेपी को उनकी जरूरत महसूस होती ही है। ब्रजभूषण उस इलाके की कई सीटों पर असर डाल सकता है। ये ठीक है कि ब्रजभूषण के कंट्रोल में उस इलाके के 7-8 एमएलए हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हो, वो ब्रजभूषण के साथ रहेंगे। और तो मतलब हुआ 2 लोकसभा सीट, 2 लोकसभा सीट में मान सकता हूं, गोंडा बलरामपुर हुआ या कैसरगंज हो गया। बीजेपी 9 साल की अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए अब 2024 का शंखनाद कर चुकी है और ऐसे वक्त में ब्रजभूषण शरण सिंह आरोपों में घिरे होने के बावजूद सुरक्षित मालूम हो रहे हैं। वैसे 40 साल के राजनीतिक सफर में वो विवादित ढांचे के विध्वंस मामले में भी आरोपों से बरी हुए और 1993 के बल्लीपुर गोलीकांड में भी बल्लीपुर में समाजवादी पार्टी के नेता विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह पर फायरिंग हुई थी। पंडित सिंह कभी ब्रजभूषण के दोस्त रहे थे लेकिन बाद में उनकी दुश्मनी जग जाहिर थी। इस मामले में भी बीते साल एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। लेकिन ये भी सच है कि पहली बार उन पर आरोप लगाने वाली महिलाएं हैं और पहली बार आरोप यौन शोषण का है। तो क्या ब्रजभूषण की कहानी में अचानक कोई नया मोड़ आएगा जहां वो अर्श से फर्श पर गिरेंगे? क्योंकि ये भी सच है कि कई बाहुबलियों के दिन यूपी में अब अच्छे नहीं चल रहे। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के बारे में कुछ साल पहले तक यही कहा जाता था कि उनके बुरे दिन कभी नहीं आ सकते, लेकिन कब कौन सी गलती किस बाहुबली के दिन गर्दिश में ला दे कहना मुश्किल है। आज तक ब्यूरो।